हाँ चलिए, देखिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, ध्यान दो। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? दो पॉइंट देखे थे। अगर यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, एक लेवल में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मे बी ये ग्राउंड हो सकता है, ठीक है, तो उससे एच ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mgh, और एच नीचे माइनस mgh। जीरो आप कहीं भी ले सकते हो। तो एक ये पोटेंशियल एनर्जी सीखी हम लोग, जीरो कहीं भी ले सकते हैं। ये पॉइंट कुछ भी कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, नॉट नेसेसरली ग्राउंड, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट क्या सीखे थे? अगर इफ स्प्रिंग हैज एक्सटेंशन x, हैज डिफॉर्मेशन x, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना? हाफ के एक्स स्क्वायर। चाहे वो एक्सटेंशन हो चाहे कंप्रेशन, उसको कोई मतलब नहीं है, हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। तो इसमें रेफरेंस क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट नेचुरल लेंथ x इक्वल टू जीरो क्या है? इक्वल टू जीरो। नेचुरल लेंथ पे हमने जीरो मान के चला है, ठीक है। अब क्या इसका एप्लीकेशन देखते हैं। क्या एप्लीकेशन क्या है? देखो, हम लोग पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लिखते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन में ऑल में बहुत सारा फोर्स हो सकता है, कुछ कंजर्वेटिव हो सकता है, जैसे ग्रेविटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब जो कंजर्वेटिव फोर्स। कुछ नॉन कंजर्वेटिव हो सकता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, चेंज काइनेटिक, ऑल में ये हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो, है ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम बताने जा रहे हैं आज, टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये नया चीज नहीं है, वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। आप वर्क एनर्जी लगाने जाते हो मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल है, लेकिन इसको एक स्पेशल टर्म देके पढ़ रहे हैं। कैसे, क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान दो। अभी देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं कंजर्वेटिव का वर्क होता है माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? इसको देखो, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल। ये माइनस उधर जाके क्या हो गया? प्लस। ये काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करते हैं तो क्या बनता है? मैकेनिकल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ये आप पहले से जानते आ रहे हो, ठीक है। तो देखो, ये बन गया अब नया फॉर्मेट, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्मेट में, ओके। तो अब इसी में क्या क्या बनेगा? स्पेशल केस, तीन स्पेशल केस बनता है। पहला स्पेशल केस, अगर एक्सटर्नल का वर्क जीरो हो, कोई एक्सटर्नल हो ही ना वर्क करने वाला, या है भी तो उसका वर्क जीरो। नॉन कंजर्वेटिव का वर्क जीरो, मतलब नॉन कंजर्वेटिव लाइक कौन सा फोर्स हो गया? ड्रैग। नॉन कंजर्वेटिव हो गया ड्रैग, एयर ड्रैग, फ्रिक्शन, ये सब नहीं हो, इन लोग का कोई वर्क नहीं है, या वो हो ही नहीं। तो बताओ, ये दोनों टर्म खत्म हो गया, तब मतलब क्या हो गया? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। यानी मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। शुरू का और बाद का मैकेनिकल एनर्जी सेम होगा। इसलिए आप लोग नाइन्थ में पढ़े हो, एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी घटता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है। आज सब सीखेंगे हम लोग, यही सा है। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। या फिर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी,
या फिर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू लॉस इन, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ये पूरा स्टेटमेंट कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। लिख लोगे इसको वर्ड में, शुरू का काइनेटिक पोटेंशियल, बाद का काइनेटिक पोटेंशियल, ये लिखो। ठीक है। अच्छा, लॉस और गेन का वर्ड को थोड़ा सा समझना है। लॉस वर्ड हमेशा होता है इनिशियल माइनस फाइनल, कोई चीज का लॉस, और गेन वर्ड हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इसको समझना, वरना साइन का गड़बड़ हो सकता है। जब भी लॉस लिखें, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो स्पेशल केस नंबर 1 ये हो गया। स्पेशल केस हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस इस पे डालेंगे। स्पेशल केस नंबर 2, अगर मान लो नॉन कंजर्वेटिव जीरो है, मतलब नो ड्रैग, कोई ड्रैग नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो काइनेटिक फ्रिक्शन, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क नहीं है, तो क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। देखो तो, यही चीज वर्क एक्सटर्नल क्या हो गया? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, समझ में आया? तो एक्सटर्नल का वर्क ऐसा होगा अगर, ठीक है। और इसमें भी इफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक जो ये पॉइंट लिख रहे हैं, फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो, अगर ये दोनों बराबर हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज, नो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क एक्सटर्नल इक्वल टू, सिंपल लिख देंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, दैट इज डेल्टा यू। इसको भी एग्जांपल से भी समझेंगे। ये एक केस हो गया, ये एक केस हो गया। ठीक है, कोई चीज को मान लो मूव करवा रहे हो, इनिशियल भी रेस्ट पे है, फाइनली भी रेस्ट पे है, कोई चेंज हुआ नहीं काइनेटिक एनर्जी में, तो जो तुम्हारा वर्क है वो किस में जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, क्लियर है? और लास्ट केस इसका होगा थर्ड केस। थर्ड केस क्या होगा देखो, अगर वर्क एक्सटर्नल भी जीरो हो जाए, यानी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू क्या लिखेंगे? माइनस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लिखेंगे वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव मतलब अगेंस्ट होता है, इक्वल्स लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये एक 3 केस हम लिए, तीनों थ्योरेटिकल पार्ट है, तीनों का एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे। कौन सा? ये लास्ट। देखो यही स्टेटमेंट है, आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल का कोई वर्क नहीं है, कोई नहीं है, तो नॉन कंजर्वेटिव का वर्क क्या हो गया? चेंज इन मैकेनिकल। अब दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं ताकि एक टर्म बन जाए कहने के लिए। क्या बोलते हैं? वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस लगने पे क्या हो जाता है? अगेंस्ट हो जाता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क क्या होता है? लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कोई भी प्रोसेस, जनरली यही डे टू डे लाइफ प्रोसेस होता है,
कोई चीज मशीनरी मूव कर रहा है, वहां अंदर में फ्रिक्शन है, तो वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को खाता है, लॉस करता है। मान लो 1000 जूल मैकेनिकल एनर्जी है प्रोसेस से पहले, अब बाद में 800 जूल बचा मैकेनिकल एनर्जी, तो 200 जूल कौन खा गया, फ्रिक्शन खा गया। ठीक है, ओके।